जी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो देखो मयंक भाई, जी प्रभु जी। हमारे भीतर है ना, कितनी दुनिया है बताओ। जी प्रभु जी, दुनिया तो हमने अपने विचारों से ही पूरी दुनिया को बना रखा है। हाँ, तो एक होती है बाहर की दुनिया और एक होती है भीतर की दुनिया। तो हमारे भीतर ऐसी कितनी दुनिया है, एक दो तीन चार ऐसे। तो प्रभु देखो जी यहाँ पर सबके भीतर अलग अलग दुनिया है। सबकी अपनी अपनी दुनिया है या नहीं बताओ। जी प्रभु जी। है ना। जैसे डॉक्टरों की दुनिया बाहर भी और भीतर भी वही सब चल रहा है। जैसे वकीलों की दुनिया, है ना। जैसे प्लम्बरों की दुनिया, भीतर यही सब सारा चल रहा है ना। तो हमारे भीतर जितने हम मनुष्य है उतनी दुनिया है। आप समझे। जी प्रभु जी। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो दो प्रकार की दुनिया है हमारे भीतर। एक हमारी खुद की जो बनाई हुई है, और दूसरी जो ऑलरेडी दी गई हुई है, ये अस्तित्व की ओर से, भगवान की ओर से, है ना। मुझे बताओ, ये जो हार्ट पंप कर रहा है ना, जी प्रभु जी। ये शरीर की एक दुनिया की रचना है जिसमें हार्ट पंपिंग करता है। तो जितने मनुष्य है सब में एक ही जैसा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना। तो वो प्रकृति ने बनाई है। वैसे ही ये जो मन है और बाकी सारा कुछ खेल जो चल रहा है, वो एक तो होता है प्रकृति ने जो बनाया है, परमात्मा ने जो बनाया है, वो प्रकार से वो चल रहा है। और दूसरा प्रकार जो है ना, हमने अपने से निर्मित किया है, हमारे विचारों से, हमारी मान्यताओं से। अगर हम बताए कि आपका जो हार्ट है ना, वो अपने हिसाब से चल रहा है, प्रकृति के हिसाब से, है ना। और मेरा हार्ट भी वैसा ही चल रहा है, और 100 लोगों का हार्ट भी वैसा ही चल रहा है। लेकिन हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं ना, वो सबके भीतर अलग अलग चल रहे हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो दो प्रकार के भीतर चल रहे हैं धारा, जिसको हम धारा कहते हैं। दो प्रकार की धारा चल रही है। एक धारा जो है जीवन की, जो परमात्मा की है, जो सहज स्वरूप से है, हमारे भीतर, सबके भीतर चल रही है। और वो सबकी एक ही है। एक ही धारा में हमारा सबका जीवन चल रहा है। यानी यहां पर कोई भेद नहीं है, क्योंकि यहां पर परमात्मा का ही सारा कुछ धारा बह रही है। और दूसरी धारा है जो हमने अपने खुद से निर्मित की हुई है ना। यानी अपनी धारा, अपनी दुनिया, अपना ही खेल, सारा कुछ हमने उस तरह से निर्मित किया हुआ है। तो यानी दो प्रकार की धारा यहाँ पर हर एक के जीवन में बह रही है। ये समझ में आया आपके? जी प्रभु जी। परफेक्टली। जी। हाँ। अब देखो, अब जो धारा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि धारा तो बहती है क्या नहीं बताओ। जी प्रभु जी। तो परमात्मा की जो बनाई हुई धारा है, वो कुछ इस तरह से बह रही है जिसकी दिशा एक है, ठीक। और हमने जो बनाई है धारा, हमारी दुनिया की जो धारा है, हमारे भीतर विचारों की जो धारा है, भावों की धारा है, वो कुछ अलग दिशा में चल रही है ना। उसका अब अपना ही बैंड बज रहा है ना। उसका अपना ही ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, और परमात्मा का ऑर्केस्ट्रा जो है अलग ही बज रहा है।
तो जब ये मैच नहीं होता है ना, तब दिक्कत बढ़ती है हमारे जीवन में। यानी जब परमात्मा की धारा के विरुद्ध हमारी धारा हो जाती है ना, तब ज्यादा दिक्कत बढ़ती है। तब सारी परेशानी, सारा दुख, सारी झंझट, ये सारा कुछ उत्पन्न होता है ना। तो हमारी मन की दुनिया से बनी हुई धारा अगर परमात्मा की धारा से मेल खाती है, तालमेल बैठता है, सामंजस्य अच्छी तरह से, है ना, ऑर्केस्ट्रा, हारमोनी, ये सारा कुछ होता है, तब हमारा जीवन भी जो है ना, दुख मुक्त हो जाता है, सहज हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, प्रेम पूर्ण हो जाता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी प्रभु जी। तो देखो, हर वक्त मनुष्य यहाँ पर तनाव में ही रहता है। हेलो। कैसे? कि उसका माइंड जो है ना, कुछ अलग दिशा में चल रहा है, और ये अस्तित्व की जो धारा है ना, वो कुछ अलग दिशा में बह रही है। तो टेंशन तो आएगा, और जहां टेंशन है वहां पर डिप्रेशन भी आएगा। एक सिंपल बात बताता हूँ, शरीर के लेवल पर बताता हूँ, कि हमारे बाल जो है वो सफेद हो रहे हैं या नहीं, बताओ। ये प्रकृति के हिसाब से ही चल रहा है। हमारा शरीर बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, और वो मृत्यु की तरफ जा रहा है। ये प्रकृति की धारा है, परमात्मा की धारा है। हम क्या कर रहे हैं पता है? ये मेरे बाल जो है ना, काले ही होने चाहिए। ये मेरी मृत्यु आनी ही नहीं चाहिए। उस धारा में हम बह रहे हैं। हमारी मान्यताओं की धारा में हम बहते जा रहे हैं। हमारी इच्छाओं की धारा में हम बहते जा रहे हैं। प्रकृति की धारा एक तरफ खींच रही है, हम उसे विरुद्ध दिशा में खींच रहे हैं, और यही टेंशन का कारण है। इसी से ही डिप्रेशन आता है। सारी परेशानी और दुख का यही कारण है। ये हमने एक एग्जाम्पल बताया। आप ऐसे हजारों अपने जीवन में ढूंढ सकते हो, और दिख भी जाएगा अगर होश पूर्वक देखोगे ना, तो कि हम चाहते क्या है और ये प्रकृति क्या चाहती है। हम कुछ अलग चाहते हैं, और ये परमात्मा कुछ अलग कराना चाहता है। यही हमारा सारा दुख, पीड़ा, तकलीफों का कारण है। तो हमने अपने छोटे से जीवन को बड़ा महत्व दे दिया है। हमने अपना छोटा जीवन, उसी में और छोटी दुनिया बना ली, और अपनी छोटी दुनिया और ये विराट दुनिया, उसके बीच में लड़ाई निरंतर चल रही है। क्योंकि ये जो विराट है कुछ अलग चाह रहा है, और हम उससे अलग कुछ चाह रहे हैं। ये जो हमारी चाह है ना, वही कारण है दुखों का। ये जो नदी बह रही है ना, उसकी विरुद्ध दिशा में तैरने की जो हमारी कोशिश है ना, वही हमें थका देती है, वही हमें हरा देती है। तो हमारी छोटी सी दुनिया इस विराट दुनिया से कैसे लड़ पाएगी? एक छोटी सी बूंद समुद्र से कैसे लड़ पाएगी? जिसका अस्तित्व ही ना के बराबर है, वो इतने विराट से कैसे लड़ेगा? और अगर लड़ने जाएगा ना, तो हारेगा। तो ऐसी अनंत धारा जो है ना, हमने अपने भीतर खड़ी कर दी है, और उन सब की दिशा परमात्मा की दिशा से विरुद्ध में है। हमने कहीं से कुछ सिद्धांत पढ़ लिए,
किसी ने कुछ कह दिया तो उस तरह से उटपटांग हरकतें करते हैं, लेकिन होश में आकर देखते नहीं है कि क्या ये परमात्मा की धारा से विरुद्ध है या उसी के साथ एक है। तो जब तक हम परमात्मा की धारा से तालमेल ना बिठा लेना, तब तक परेशानी रहेगी ही। आप कुछ भी कर लो,